हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज गोयल आज एक बार फिर आपसे मिल रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपने देखा होगा कि आजकल एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, कुछ 30-35 साल की उम्र में हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मैं इसको पता कैसे लगाऊं। आप भी देख रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र के अंदर आजकल कई सारे कैंसर्स हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी उसमें से एक प्रमुख है। अब ये एक जो स्टेटिस्टिकली हमें पता चला है कि 30 से 40 उम्र के अंदर की जो महिलाएं हैं उनमें ये कैंसर बहुत बढ़ रहा है। अगर हम अमेरिका को कंपेयर करते हैं तो ये 60 साल की उम्र के आसपास की महिलाओं में आता है, पर हिंदुस्तान में ये 30 से 40 साल की महिलाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए आ जाती है कि मैं इसको पता कैसे करूँ। तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हम टेस्ट करें जो नॉर्मल व्यक्तियों में किए जाएं, कि मतलब मेरे को कोई भी लक्षण नहीं है, मेरे को बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। इतना हो सकता है कि मेरे घर में किसी को कैंसर रहा था पर मैं तंदुरुस्त हूँ। तो कुछ ऐसे टेस्ट हों जिससे हम उस कैंसर को, उस गांठ को जल्दी पकड़ पाए। तो ब्रेस्ट के केस के अंदर ये जो टेस्ट होता है वो मैमोग्राफी होता है। मैमोग्राफी आपके ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, जिसमें उस ब्रेस्ट को एक मशीन के अंदर हल्के से दबाया जाता है और उसका एक एक्सरे खींचा जाता है। साथ ही साथ आपके बगल का एक्सरे भी लिया जाता है उसी दौरान। तो उसमें कोई भी छोटी से छोटी गांठ होती है तो वो हम पकड़ पाते हैं। तो ये मैमोग्राफी सबसे प्रमुख टेस्ट है। इसके अलावा जो हमारा टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट भी होता है, कि जिसमें आप अपनी जो ब्रेस्ट होती है उसके अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और कोई भी छोटी से छोटी गांठ होती है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंटली जो मेन टेस्ट हमारे लिए है वो है मैमोग्राफी। साथ के साथ जो तीसरी चीज़ हमें समझनी है वो है आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आपको खुद भी करना चाहिए और अपने डॉक्टर से भी आपको कराना चाहिए। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिससे हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को स्क्रीनिंग करनी कब है। तो गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम लेकर चलें, आई वुड से कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस नहीं है, पर कुल मिलाकर अगर हम गाइडलाइंस लेकर चलते हैं तो 40 का दशक जैसे ही आपका शुरू हो रहा है तो आपको मैमोग्राफी करानी है ईयरली बेसिस पे। मतलब सालाना आपको मैमोग्राफी करानी है। मैमोग्राफी आपकी दोनों ब्रेस्ट की होगी और उसमें अगर कोई भी चीज़ पकड़ में आती है तो आपके आगे के टेस्ट होंगे, जैसे कि सुई की जांच या फर्दर आगे की चीज़ें। अगर आपके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, मतलब आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब माँ को, बहन को, अगर किसी को ऐसा कुछ कैंसर रहा है ब्रेस्ट का, तो आपकी ये स्क्रीनिंग 1 दशक पूर्व शुरू हो जानी चाहिए जिस उम्र में आपके रिश्तेदार को कैंसर हुआ था। अर्थात अगर आपके रिश्तेदार को 50 साल की उम्र में कैंसर हुआ है तो आपकी स्क्रीनिंग 40 साल में हो जानी चाहिए, और अगर 35 साल में हुआ है तो आपकी स्क्रीनिंग 30 के आसपास शुरू हो जानी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे को स्क्रीनिंग टेस्ट समय रहते कराना है, ताकि मैं अपने कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ पाऊँ और उसका ट्रीटमेंट कर पाऊँ। थैंक यू।